नेपाल के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम जिले में आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 157 तक पहुंच गया है। करीब 8,000 घर तबाह हो गए हैं और लोग ठंड में सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। 3 नवंबर को रात 11:47 पर जब नेपाल की धरती भूकंप के झटकों से दहली, तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक धरती हिली और कुछ ही मिनटों में पूरे के परिवार खत्म हो गए। जो बच गए वो इतनी बुरी हालत में थे कि उन्हें कोई होश ही नहीं था। जब होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। अपने प्रियजनों को खोने का सदमा बार बार इन्हें सता रहा है। उस रात को शायद ये कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको बता दें, इस त्रासदी में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। 8,000 घर तबाह हो गए हैं। जाजरकोट और रुकुम पश्चिम जिले के अधिकारियों ने बताया कि करीब 8,000 बिल्डिंग टूट गई है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 3,000 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जबकि 5,000 बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक डैमेज हो गई है। नेपाल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टारी ने कहा कि जो बिल्डिंग या घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, उन्हें फिर से बनाया जाएगा। वहीं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है, उनको रिपेयर कर ठीक किया जाएगा। इतना ही नहीं, भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 157 तक पहुंच गया है। रविवार को भेरी में 13 और डेड बॉडी मिली है और चिवरी गांव में भी 13 लोगों की मौत हुई है। पूरे जाजरकोट जिले में कुल 105 लोगों की जान गई है। इसके अलावा रुकुम पश्चिम जिले में भी 52 लोगों की मौत हुई है और कुल 84 लोग घायल हैं। इसी के साथ आपको बता दें, शुक्रवार को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई है। नेपाल के इतिहास में ये भूकंप बड़ी त्रासदी है। इससे पहले साल 2015 में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने इसी तरह की तबाही मचाई थी, जिसमें करीब 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसी बीच आपको बताते चले कि नेपाल के पश्चिमी इलाके में कुछ सालों में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके चलते सिस्मोलॉजी विभाग लंबे समय से सरकार को अलर्ट करता रहा है कि कभी भी ये इलाका भूकंप से जोरदार झटकों से दहल सकता है। काफी समय से भूकंप के थोड़े बहुत झटके महसूस किए जा रहे थे। पिछले महीने ही इस इलाके के बाजुरा जिले में 4 अक्टूबर को 6.3 तीव्रता के भूकंप में दर्जनों लोग घायल हो गए थे, जबकि कई घर नष्ट हो गए थे। इससे पहले जनवरी में भी इसी जिले में भूकंप आया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए थे। नेपाल के नेशनल अर्थक्वेक मेजरमेंट एंड रिसर्च सेंटर के सीनियर डिविजनल सिस्मोलॉजिस्ट लोक विजया अधिकारी ने कहा कि हाल ही में पश्चिम नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछली घटनाओं से सीख लेकर नई इमारतों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि आगे इस तरह जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हो। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने इससे बचने के लिए तैयारियां नहीं की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।